बुलेटिन का आगाज करेंगे अच्छी खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी पंजाब के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि डेरा गाजी खान के पहाड़ों से कुदरती वसाइल खुलकर सामने आने लगे। कोहे सलमान के इलाके यकबाई से गैस और तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त होने के इम्कानात रोशन हो गए। OGDCL ने सर्वे के बाद कुएं खोदने का काम शुरू कर दिया। मुकामी MPA सरदार अहमद अली दरेशक कहते हैं, तेल और गैस की दरियाफ्त खित्ते में गेम चेंजर का दर्जा रखती है, जिससे जनूबी पंजाब में खुशहाली आएगी और लोगों को रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, अच्छी खबर सामने आई है जनूबी पंजाब के लोगों के लिए, जहां पर डेरा गाजी खान के पहाड़ों से कुदरती वसाइल खुलकर सामने आने लगे हैं। कोहे सुलेमान के इलाके यकबाई से गैस और तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। OGDCL ने सर्वे के बाद कुएं खोदने का काम शुरू कर दिया है। मुकामी MPA सरदार अहमद अली दरेशक कहते हैं, तेल और गैस की दरियाफ्त खत्ते में गेम चेंजर का दर्जा रखती है, जिससे जनूबी पंजाब में खुशहाली आएगी और लोगों को रोजगार के बेहतर मौके भी मुयस्सर आएंगे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो खित्ते में गेम चेंजर का दर्जा रखता है, जिससे जनूबी पंजाब में खुशहाली आएगी, लोगों को रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे। डेरा गाजी खान के पहाड़ों से कुदरती वसाइल खुलकर सामने आने लगे। कोहे सलमान के इलाके यकबाई से गैस और तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त होने के इम्कानात रोशन हो गए। OGDCL ने सर्वे के बाद कुएं खोदने का काम शुरू कर दिया। मुकामी MPA सरदार अहमद अली दरेशक कहते हैं कि तेल और गैस के दरियाफ्त खित्ते में गेम चेंजर का दर्जा रखती है। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन मुल्क। आगाह कीजिएगा, नए ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ी खबर है, न सिर्फ इस वक्त जनूबी पंजाब के लिए बल्कि खास तौर पर पूरे मुल्क के लिए। इस वक्त कोहे सलमान जिसको इस वक्त भी सोने की चिड़िया का ही दर्जा दिया जाता है जनूबी पंजाब में, जिसके पहाड़ तो वैसे खूबसूरत हैं ही, लेकिन यहाँ पर जो कुदरती वसाइल हैं उससे ये खित्ता माला माल है। इस वक्त OGDCL ने बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक रिसर्च की थी, जिसके बाद यहाँ पर गैस और ऑयल के ज़खायर होने का इल्म हुआ है, जिसके बाद अब से OGDCL की जो टीमें हैं एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर कुएं खोदे जा रहे हैं, जिससे गैस और ऑयल के बड़े ज़खायर जो हैं वो दरियाफ्त निकालने का कहा जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में अभी भी ये यकबाई का इलाका है जो कि कोहे सलमान से बहुत ज़्यादा बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट कहलाता है। यहाँ तक जाना नामुमकिन की बात है, लेकिन अब ना सिर्फ यहाँ पर गैस दरियाफ्त हुई है, बल्कि इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और हल्के के नुमाइंदगान अहमद अली दरेशक जो हैं उनकी काविशों के बाद एक बड़ा अहम ये रास्ता भी बनाया जा रहा है, जहाँ तक एक्सेस की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर गैस निकलने के बाद अब वहाँ पर हैवी मशीनरी पहुँचाई जाएगी और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग की एक बड़ी बेहतरीन टीम जो है वहाँ पर आना जाना उनका होगा, और जिसके लिए एक्सेस बहुत ज़रूरी थी। तो यहाँ पर अभी से ही गेम चेंजर जो है वो नज़र भी आ रहा है, जिसको गेम चेंजर का इस वक्त दर्जा दिया जा रहा है। वहाँ पर जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वहाँ पर इस वक्त बिल्डिंग्स तामीर हो रही हैं। वो इलाका जहाँ आज तक कोई नहीं जाता था, वहाँ पर अब गैस दरियाफ्त होने के बाद अब उसको गेम चेंजर का ना सिर्फ दर्जा दिया गया है, बल्कि वहाँ पर रेल फेल हो रही है। और यही कहा जा रहा है कि कौम से दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह करे यहाँ से एक बड़ा ज़खायर जो है ना सिर्फ गैस के बल्कि ऑयल के वो दरियाफ्त हों, ताकि इस खित्ते से भी पाकिस्तान को फ़ायदा हो और यहाँ से जो दरियाफ्त होने वाली गैस है उससे मुल्क की जो वसाइल हैं उसमें मज़ीद इजाफा हो, जो कि गैस का एक बहरान पाकिस्तान में हम देख रहे थे कि वो भी पैदा हो रहा था, तो उसको भी कम करने में ये एक अहम किरदार अदा कर सकता है। यकबाई का ये इलाका है, ख़ास तौर पर अगर DG खान से बात की जाए तो तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है ये DG खान से ये इलाका, लेकिन इस इलाके में मादनी वसाइल या कुदरती वसाइल बेपनाह है। वैसे यहाँ से मैग्नीशियम और दीगर जो कीमती पत्थर हैं वो पहले ही निकाले जा रहे थे, लेकिन अब ये ज़खायर मिलने के बाद इस खित्ते को कुदरती वसाइल का एक बड़ा अहम इलाका करार दिया जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ गैस बल्कि ऑयल के ज़खायर की भी बात की जा रही है, जिसके बाद पाकिस्तान को ना सिर्फ इस खित्ते को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। महरीन, इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। मोहसिन मुल्क, यकीनन हमारी भी दुआ है कि हमारे मुल्क के वसाइल में इसी तरह इजाफा होता रहे। मोहसिन, आप हमारे साथ ही रहिएगा, इस मुतालिक आपसे मजीद भी बात करेंगे और इसी सारे टॉपिक पर MP अहमद अली दरेशक ने क्या कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं।
یہ ذخائر جو ہے وہ دریافت ہو رہے ہیں، وہ سامنے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے وہ ڈرلنگ ہو رہی ہے، OGDC والے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ بہت بڑے ذخائر جو ہیں وہ یہاں سے ملیں گے، اور یہ ذخائر اگر یہاں سے وافر مقدار میں نکل آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے پنجاب کی بلکہ پورے ملک کی جو ہے وہ تقدیر بدل جائے گی۔ آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے، ڈیرہ غازی خان کے پہاڑوں سے قدرتی وسائل کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ کوہ سلیمان کے یکبائی سے گیس اور تیل کے بڑے ذخائر دریافت ہونے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں، اور OGDCL نے سروے کے بعد کنویں کھودنے کا کام بھی شروع کر دیا۔ مقامی MPA سردار احمد علی دریشے کہتے ہیں کہ تیل اور گیس کی دریافت خطے میں گیم چینجر کا درجہ رکھتی ہے، اور اگر یہاں پر یہ وسائل دریافت ہو گئے تو پھر مزید بہتری آئے گی، اور شہریوں کا کہنا ہے کوہ سلیمان سے ذخائر برآمد ہوئے تو علاقے میں مزید ترقی ہو سکتی ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آصر اشفاق۔ آصر، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ تحصیل کوہ سلیمان میں OGDCL کی کمپنیاں باقاعدہ طور کے اوپر پہنچ چکی ہیں، اور گیس کے ذخائر دریافت ہونے کے حوالے سے کام OGDCL کی کمپنیوں کی جانب سے شروع کر دیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر گیس کے وسائل وہاں پر برآمد ہو سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے بھرپور کام جو ہے کوہ سلیمان کے اندر تیزی سے جاری ہے۔ شہری کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اگر گیس کے ذخائر نکلتے ہیں تو اس علاقے کے لیے کیا کیا مزید جیسچر ہو سکتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے، کیسا دیکھتے ہیں OGDCL کی کمپنیاں باقاعدہ طور کے اوپر پہنچ چکی ہیں، علاقے میں کام بھی جاری ہے، کیسا دیکھتے ہیں اگر ذخائر برآمد ہوتے ہیں تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کوہ سلیمان ہمارا جو ہے یہ قدرتی معدنیات سے مالا مال ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو ہے سردار عثمان خان بزدار کا وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد یہ علاقے کی خوش بختی ہے کہ یہاں پر جو ہے ترقیاتی منصوبوں کا رخ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارا پورا کوہ سلیمان جو ہے اس وقت جو ہے وہاں پر کمپنیاں پہنچ چکی ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک علاقہ ہے یکبائی، جو سیاحتی مقام جو ہے ڈکلیئر ہو چکا ہے، فورٹ بنڈرو سے 1000 فٹ بلندی پہ ہے، یعنی کہ 7400 فٹ کی بلندی پر ہے۔ وہاں پر ہمیں گیس کے ذخائر جو ہیں وہ مل چکے ہیں، وہاں پر بورنگ کا کام جاری ہے، OGDCL پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح ہمارے رونگن کے علاقے میں جو ہے کوئلہ بھی دریافت ہوا ہے، کوئلے کی کانکنی بھی وہ اس کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، کوئی 500 فٹ سے زائد اس کی کھدائی ہو چکی ہے، مزید بھی جاری ہے، اور توقعات کی جا رہی ہیں کہ یہاں سے کوئلہ بھی نکلے گا، گیس بھی اور پیٹرول کے ذخائر بھی برآمد ہوں گے۔ اس سے ہمارا ڈیرہ غازی خان نہ صرف ترقی کرے گا بلکہ ہمارا پسماندہ علاقہ جو کوہ سلیمان ہے وہاں کی جو خوش بختی ہے وہ جاگے گی۔ کوہ سلیمان کی خوش بختی جاگے گی جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیسا دیکھتے ہیں؟ ٹیمیں پہنچ چکی ہیں، کام شروع ہو چکا ہے کوہ سلیمان میں، تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر گیس کے ذخائر برآمد ہوتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں سر، سب سے پہلے ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں جتنے ترقیاتی کام اس وقت کوہ سلیمان میں ہو رہے ہیں، یقیناً وہ پہلے دور حکومتوں میں انہوں نے ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہوا تھا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، بجلی کی جو لائن بچھائی جا رہی ہے تو رونگر میں، فاضلہ، کچھ، بھارتھی، ٹھیکر، مبارکی، ان تمام علاقوں میں بجلی کی سپلائی جاری ہے، اور اب یہ خوشی کی بات ہے کہ وہاں پر گیس کے ذخائر بھی مل چکے ہیں۔ تو یہ بجلی تو آلریڈی وہاں سے اس کا کام سروے جاری تھا، اور اب گیس کا کام بھی شروع ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عوام میں خوشی کی لہر ہے جو نا وہ پبلک میں، اور وہاں کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اور وہاں میں بہت سارے وزٹ پلیس ہیں، اپنا ہماری جو حکومت ہے گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس کو وہاں سے بہت سارے انکم ہو سکتا ہے، بہت ساری انکم ہو سکتی ہے جی۔ شہریوں کی جانب سے بھی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، باقاعدہ طور کے اوپر OGDCL کی کمپنیاں پہنچ چکی ہیں کوہ سلیمان میں، اور بھرپور طریقے سے جو کام ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور ممکنہ طور پر گیس کے ذخائر برآمد ہوتے ہیں تو اس علاقے کے لیے خوش قسم قدرتی وسائل دریافت ہونے کے امکان ہے، جس پر کھدائی کا عمل جاری ہے۔ آصر اشفاق، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے، ڈیرہ غازی خان کے پہاڑوں سے قدرتی وسائل کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ کوہ سلیمان کے علاقے یکبائی سے گیس اور تیل کے بڑے ذخائر دریافت ہونے کے امکانات روشن ہیں۔ OGDCL نے سروے کے بعد کنویں کھودنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ مقامی MPA سردار احمد علی دریشی کہتے ہیں تیل اور گیس کی دریافت خطے میں گیم چینجر کا درجہ رکھتی ہے، جس سے جنوبی پنجاب میں خوشحالی آئے گی اور لوگوں کو روزگار کے بہتر مواقع میسر آئیں گے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیرہ غازی خان کے پہاڑوں سے قدرتی وسائل کھل کر سامنے آنے لگے۔ کوہ سلیمان کے علاقے یکبائی سے گیس اور تیل کے بڑے ذخائر دریافت ہونے کے امکانات روشن ہو گئے۔ OGDCL نے سروے کے بعد کنویں کھودنے کا کام شروع کر دیا۔
मुल्तान के इलाके पुराना शुजा रोड पर तजावुजात की भरमार है। सड़क पर मौजूद रेहड़ी बांध की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ताजरों का कहना है कि हमें एहसास है कि रोड पे खड़ी रेहड़ियों से आने वाले शहरी परेशान होते हैं। इंतजामिया हमें कारोबार करने के लिए कोई मुस्तकिल जगह मुहैया करे। इसी पर मजीद बात करेंगे। माजिद कलासरा से आगाह कीजिएगा, शहरियों को किन मसाइल का सामना है? कि अगर बेशतर रोड्स की बात करें तो मुल्तान के बेशतर रोड्स पर तजावजात की जो भरमार है, इसके साथ गुजरने वाले जो शहरी हैं उनकी जो काफ़ी हद तक मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। गुजरने वाले जो शहरी इमरजेंसी की सूरत में जाने वालों को भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करता है। मेरे अकब में देख सकते हैं कि बड़ी लंबी तजावजात की जो है वो लाइन लगी हुई है, जिससे शहरी जो रास्ता भी तंग पड़ चुका है, शहरियों को गुजरने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और दूसरी जानब कारोबारी जो हजरात हैं, ताजिर बिरादरी हैं, उनकी जानब से भी ये शिकवा किया जा रहा है कि अरसा दराज से हमें एक जगह देने का जो है वो वादा किया जाता है, लेकिन हमें शिफ्ट नहीं किया जाता। हम उनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, तजावजात की भरमार है, रोड्स के ऊपर तजावजात है, अब ये जगह क्यों खाली नहीं कर रहे और जिला इंतजामिया की जानिब से आपको मुस्तकिल जगह देने के हवाले से क्या कहा? गुजारिश यही है कि हमारे को गवर्नमेंट जगह दे दे, हम ये बाजार छोड़ देते हैं। जाहिर सी बात है, आने जाने वाला भी बेचारा तंग होता है, जब उनको रास्ता नहीं मिलेगा वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट से अपील यही है कि हमारे को कोई मुस्तकिल जगह दीजिए, हमारा जो कारोबार है ना, रोजगारी है, वो आसानी से हो जाए, क्या आने जाने वाले भी तंग ना हो ना, हम लोग ना तंग हो। यही हम गुजारिश कर सकते हैं, मुस्तकिल जगह दीजिए हमारे को, मुस्तकिल जगह दीजिए। और यहाँ पर आने वाले शहरी भी हैं, वो भी काफी तजावुजात की भरमार है, जिस पर शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। माजिद कलासरा आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, मुल्तान में रेलवे की निजकारी, डाउनसाइजिंग और मुलाजमीन की अदम मुस्तकिली के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मुलाजमीन ने मुतालिबात मनवाने के लिए डीएस दफ्तर के बाहर धरना दे दिया है। इसी पर अपडेट कर रहे हैं जुनेद अनवर। जी जुनेद, बताइएगा। रेलवे प्रेम यूनियन की जानिब से इस वक्त डीएस रेलवे ऑफिस के बाहर जो है वो एहतजाजी मार्च भी किया जा रहा है, जबकि शुरा का मुतालबा है कि जो डेली वेज के मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह जो है वो 18,000 से जायद की जाए। साथ साथ रेलवे की जो निजकारी है उसको वो कबूल नहीं करते। सर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद है, बात भी करेंगे। जी क्या मुतालबे लेकर आए हैं? हम मुतालबा करते हैं कि रेलवे की निजकारी हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसके अलावा रेलवे में डाउन साइजिंग का अमल इन्होंने जारी कर दिया है। रेलवे में डाउन साइजिंग भी हमें कबूल नहीं है, क्योंकि इससे हजारों खानदानों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ जाएंगे और तकरीबन हजारों के करीब मजदूर जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है। देखें, ये साहबका दौर में साद रफीक साहब इस रेलवे के वजीर थे और रेलवे उस वक्त जो थी वो 17 अरब रुपए माहाना कमा रही थी। जब साद रफीक 4 छोड़कर गया तो यही रेलवे थी जो 50 अरब से ज्यादा का जो है वो पैसा जो है वो कमा रही थी। देखें, यही रेलवे मजदूर थे, यही अफसर थे और रेलवे को मुनाफा बख्श बना रहे थे। अब क्या हो गया है रेलवे को कि रेलवे रोज बरोज जो है वो तनजली की तरफ जा रही है। हमारे टीए बंद हैं, जीपीएफ नहीं मिल रहा, ग्रेजुएटी हमारे लोगों को नहीं मिल रही। इसके अलावा हमारी जो रेलवे की बेवागान है उनके अपने ही पैसे हैं, हमारे जो हमारा बहबूद फंड करता है वो बहबूद फंड नहीं दिया जा रहा। टीएलए मुलाजिम को 18,000 तनख्वाह नहीं दी जा रही, बाकी तमाम डिवीजनों में 18,000 रुपए तनख्वाह है। मुल्तान वेस्ट डिवीजन है जो 13,500 रुपए दे रहा है। इसके अलावा जो है वो नजायज सजाएं हैं और ये जो इन्होंने MPA 3 के लोग रेलवे के अंदर मुसल्लत कर दिए हैं, जो रेलवे को तबाह करना चाहते हैं, और 8 लाख रुपए एक उसकी तनख्वाह है। ये जो MP3 के लोग आए हैं, हम उनको भी मुस्तरद करते हैं और हम रेलवे के अंदर उनको किसी सूरत मुदाखलत नहीं करने देंगे। रेलवे मुलाजमीन की मुदाखलत नहीं करने देंगे। जुनेद, आपका शुक्रिया। मुल्तान में एपका यूनिट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सदर शाहिद महमूद के तबादले का मामला। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस एपका यूनिट की जानिब से कलम छोड़ हड़ताल जारी है। मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में धरना दे दिया। हड़ताल के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे गोहर रहमान से। गोहर, बताएगा किन मुश्किलात का सामना है साइलिन को? जी बिल्कुल, एपका यूनिट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सदर शाहिद महमूद के तबादले के खिलाफ एपका के जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में धरना दिया जा रहा है। धरने में बड़ी तादाद में एपका के मुलाजमीन मौजूद हैं। तमाम जो मुलाजमीन हैं उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल भी कर रखी है। तमाम जो दफातर हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बंद हैं और तमाम जो दफातर में काम भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुलाजमीन का यही मुतालबा है कि ये जो तबादला किया गया है इसके ऑर्डर फौरी तौर पर वापिस लिए जाए और इसमें एपका मुलाजमीन और जो सदर हैं एपका के शाहिद महमूद उन्हें पहले एतमाद में लिया जाए। तो हमारे साथ यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी एपका के मौजूद है। ताहिर साहब, बताइएगा, आपकी जानिब से बड़ा धरना दिया जा रहा है, काफी मुलाजमीन आपके साथ हैं, मुतालबा क्या है? अगर मुतालबा मंजूर नहीं होता तो उस हवाले से क्या लाएअमल बना रहे हैं आप? हमने कल कमिश्नर मुल्तान डिवीजन मुल्तान ने हमारे सदर एपका शाहिद महमूद साहब का तबादला किया है।
जिसके खिलाफ हम सरापा एहतजाज हैं। हमने उन्हें अभी अपने गुफ्तगू के दौरान मुतालबा किया है कि अगर आज उनका तबादला मनसूख ना किया गया तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस स्ट्राइक को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह जब तक ये तबादला मनसूख नहीं करेंगे हम किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगे। अच्छा, तमाम दफातर में भी आपकी जानिब से काम बंद कर दिया गया है, जिला भर से जब तक मुतालबा मंजूर न हुआ इसी तरह जारी रहेगा। गौहर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब चेयरपर्सन मुल्तान बोर्ड डॉक्टर शमीम अख्तर का तबादला करने के खिलाफ बोर्ड मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है और मुजाहिरे में तालीमी बोर्ड के मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की है। इस एहतजाज के हवाले से अपडेट कर रही हैं अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया हायर एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से कि डॉक्टर शमीम अख्तर सयाल को फौरी तौर पर जो चेयरपर्सन बोर्ड हैं हटा दिया जाए। उनकी जगह MSN कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद नवाज को जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरपर्सन का। इसी हवाले से तालीमी बोर्ड के जो एम्प्लॉयज हैं वो एहतजाज कर रहे हैं डॉक्टर शमीम अख्तर सयाल को हटाने के हवाले से। इनसे बात कर लेते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट CM साहब के ऑर्डर से 3 साल के लिए हुई थी, तो उन्होंने आके जब यहाँ के हालात देखे, करप्ट माफिया का राज देखा, तो हमारे जो एसोसिएशन के सदर हैं मलक निसार साहब, तो जो भी बोर्ड में करप्शन हो रही थी तो वो तमाम सारी चीज़ें उनके तक पहुँच रही थी। आप क्या कहना चाहेंगे? इनके दौर में हमारे जितने भी रिजर्व्स हैं या हमारे फंड हैं उन्होंने इंक्रीज किया, उन्होंने हर तरह की करप्शन का जो है ना वो रोकथाम की और इस माफिया पे उन्होंने हाथ डाला भी। इन्हें जो सेंटर ये बुक करते थे, इनका यही कहना है कि डॉक्टर शमीम अख्तर सयाल का सियासी माफिया को इन्होंने कंट्रोल। इशबाब का बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में एडहॉक पर काम करने वाली लेडी हेल्थ विजिटर्स एडहॉक रिन्यू न होने पर सरापा एहतजाज हैं। लेडी हेल्थ विजिटर्स का कहना है कि हमारी तैनाती मैट्रिक तालीम पर हुई थी, अब ये FSC मांग रहे हैं। तफसीलात जानते हैं अथर लाशारी से, अपडेट कीजिएगा। इसी हवाले से बात करते हैं। बावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों से LHVs जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। अच्छा बताइएगा क्या इशू है आपका? अस्सलाम वालेकुम। हम पिछले 6 साल से एडहॉक पर काम कर रही हैं। हमें 2015 में तैनात किया गया था मुख्तलिफ BHUs पर। हमें हर साल यही कहा गया कि हम आपको अगले साल रेगुलर कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट देंगे या रेगुलर कर देंगे, लेकिन अब इस साल हमें ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को रेगुलर नहीं करेंगे, आप लोगों को निकाल के जो है नई भर्तियाँ करेंगे, वो FSC की बुनियाद पर होंगे, उन्हें रखेंगे हम। जबकि जब हमारा डिप्लोमा हुआ था तो मैट्रिक बेस पे हुआ था और हम में से ज़्यादातर लड़कियां जो हैं वो मैट्रिक बेस पे हैं और उनकी अब एज भी ओवर हो गई है। तो हमारी जो है ना वज़ीर आला से यही रिक्वेस्ट है कि हमें जो है हमारी इन्हीं सीटों पर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए या रेगुलर किया जाए। रेगुलर किया जाए, क्या कहेंगी? CO साहब से बात नहीं हुई? CO साहब से बात हुई है, लेकिन उन्होंने भी हमें यही कहा है कि आप लोगों का जो है ना ये पॉलिसी नहीं है कि एडहॉक को कन्वर्ट किया जाए इसमें कॉन्ट्रैक्ट में या परमानेंट किया जाए। तो आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट है वो गलत पॉलिसी पे हुई है। तो ये कहते हैं कि उन्होंने तो हमें DHO साहब ने ये कहा है कि आप लोगों के ये 14 के नीचे ये पॉलिसी नहीं है कि एडहॉक पे रखा जाए, लेकिन जब हमें रखा है एडहॉक पे तो हमें नहीं बताया था कि ये 1 साल के लिए या परमानेंट होने के लिए। हमें ये कहा गया था कि आप लोगों को 1 साल के बाद या 2 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को परमानेंट कर दिया। परमानेंट करेंगे, क्या सिचुएशन है, क्या मुतालबा है? हमें या तो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए या हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि हम 31 मार्च तक ये हमें रिलीव कर देंगे। वैसे 26 का ये हमें रिलीव कर देंगे, उसके बाद इन्होंने जो भर्तियां करनी है वो FSC की बेस पे ही करनी है। जबकि IRMSS की LHVs जो हैं उनकी बहुत सारी ऐसी LHVs हैं जो सिर्फ मैट्रिक बेस पे ही हैं, उनमें भी FSC जो है कम है। और ये लोग कह रहे हैं कि NTS दें, NTS के बाद हम लोग देखेंगे, जो FSC वाली हैं उनको रखेंगे, जो मैट्रिक वाले हैं उनको निकाल देंगे। FSC वाली जो है उनको रखेंगे, लेकिन जब इनको रखा गया था 2015 में तैनात किया गया था, ताहाल रेगुलर नहीं किया जा सका। अथर लाशारी आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में YDA के इलेक्शन का इनेकाद। YDA रहीम यार खान की सदारत के लिए डॉक्टर आतिफ नवाज ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मजीद अपडेट लेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से, आगाह कीजिएगा। जी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल में यंग डॉक्टर एसोसिएशन के इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। आज से कागजात नामजदगी जमा कराए जाने शुरू हो गए हैं और 24 तारीख तक ये कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। फिर उसके बाद 30 तारीख को इसकी पोलिंग होगी। डॉक्टर आतिफ नवाज ने आज बतौर सदर YDA शेख ज़ैद हॉस्पिटल अपने कागजात नामजद कराए हैं। डॉक्टर आतिफ नवाज साहब, आप क्या मिशन लेकर आए हैं, किस तरह YDA को सपोर्ट करेंगे, और खास तौर पर मरकज में 2 तंजीमें हैं, आप किस तंजीम की सपोर्ट कर रहे हैं? एक तो आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें कवरेज दी। आसिम भाई, हर जगह आप लोग पहुंचते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि सेंट्रल में इस टाइम 2 ग्रुप्स वर्क कर रहे हैं।
ہم نے دونوں گروپس کو انوائٹ ضرور کی ہے کہ ہمارا الیکشن آ کے آبزرو کریں، کیونکہ کوئی ایک گروپ ایک پیج پہ نہیں ہے. جب تک سینٹر میں لوگ ایک پیج پہ نہیں آ جاتے ہم سینٹر میں سے کسی دھڑے کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم دونوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا الیکشن آ کے آبزرو کریں کہ ہمارا پروسیس شفاف ہے یا نہیں ہے. یہاں کے ہمارے لوکل چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں، جو کہ ڈاکٹر ہارون رشید صاحب ہیں. ڈاکٹر ہارون رشید صاحب، آپ چیف الیکشن کمیشن ہیں اور کاغذات نامزدگی 24 تاریخ تک جمع کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا. بیورو چیف عاصم صدیق آپ آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر سماجی بہبود اور بیت المال سید یاور عباس بخاری نے صنعتزار کی اپ گریڈیشن کی عمارت کا افتتاح کر دیا. منصوبے پر 1,90,00,000 روپے کی لاگت آئی. چیئرپرسن صنعتزار اور ایم اے سبین گل نے بریفنگ بھی دی ہے. اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ سہیرا طارق سے، اپڈیٹ کیجیے گا. وزیر برائے سوشل ویلفیئر اور بیت المال سید یاور عباس بخاری کا آج ملتان کا دوسرا روز ہے دورے کا، اور صنعتزار کی جو بلڈنگ اپ گریڈ کی گئی ہے اور نئی بلڈنگ بنائی گئی ہے اس کا افتتاح کیا ہے. ساتھ میں ایم پی اے سبین گل بھی موجود تھی. ہم منسٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ صنعتزار کا آپ نے پورا وزٹ بھی کیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بلڈنگ یہ دکھاتی ہے کہ اگر کوئی افسر کام کرنا چاہے نا، اور چاہے وہ 2020 میں کام کر رہا ہو اور ایسٹیمیٹس 2018 کے ہوں، ایسے ہی تھا 2018 کے ایسٹیمیٹ سے انہی ایسٹیمیٹس کے اندر رہتے ہوئے یہ کام ہوا ہے 2020 میں. تو یہ چیز نیت بتاتی ہے، نیت صحیح ہو کام بہت سارے ہو سکتے ہیں. اور جس طریقے سے یہ صنعتزار ڈیولپ ہمارے ڈویژنل انچارج نے کیا ہے، ڈائریکٹر صاحب نے، اس کے اندر ان نے ایک فارورڈ سوچ ہے کہ خواتین کو کیسے الگ رکھا جائے، ان کا تحفظ کیسے ہو، جو میل سٹاف ہیں وہ ایک سائٹ پہ بیٹھ کے کام کریں، ان کی تفریح کے لیے پھر ایک جو سٹاف روم ہے، آپ میں نے سارے جا کے دیکھیں، اوپر جو ہالز ہیں جس طریقے سے ان کی آرگنائزیشن ہے، ایسا صنعتزار تو ابھی تک پنجاب میں نے نہیں دیکھا. دس از دا بیسٹ. منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا ہے. سہیرا طارق آپ آگاہ کر رہی تھی، آپ کا شکریہ. بہاولپور میں کورونا کے خاتمے میں معاون کردار ادا کرنے کے لیے ریڈ کرسنٹ متحرک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر احسان جمالی کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی ہے. اور میٹنگ کا احوال بتا رہے ہیں محمود ظہیر. ریڈ کرسنٹ کے حوالے سے میٹنگ لی ہے احسان جمالی صاحب نے، جو کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ہیں بہاولپور میں. کیا میٹنگ کے آبجیکٹو تھے انہی سے جانتے ہیں. سر ذرا اس حوالے سے بتائیے. جی تھینک یو ویری مچ. ریڈ کرسنٹ بیسکلی جو ہے وہ کام کرتی ہے جتنے بھی ڈیزاسٹرز آتے ہیں کسی کنٹری کے اندر، تو اس میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو یہاں پہ بہاولپور میں وہ آئے تھے، ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی ہے جس میں مختلف ایشوز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. انہوں نے کچھ پی پیز ہمیں پرووائڈ کی ہیں، ماسکس وغیرہ اور کورونا ریلیٹڈ اکوپمنٹ. اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ کے حوالے سے وہ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ وہ لوگوں کو فرسٹ ایڈ دینا چاہ رہے ہیں. چونکہ ہمارا ریسکیو 1122 آلریڈی اس کام کو دیکھ رہا ہے، تو ہم نے پھر ان دونوں کے رولز کو ڈف ٹیل کر دیا. ہم نے کہا جی آپ کولیبریشن کریں آپس میں. ریسکیو 1122 جو ہے وہ سسٹم پرووائڈ کرے، ریڈ کرسنٹ جو ہے وہ لوگ پرووائڈ کرے، والنٹیئرز پرووائڈ کرے، تاکہ ہم جتنے بھی ہمارے والنٹیئرز ہیں ان کو ہم فرسٹ ایڈ کی جو ہے وہ ٹریننگ دے سکیں، تاکہ کسی بھی ڈیزاسٹر میں وہ کام آئے. اس کے علاوہ ان کی کچھ ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹیز بنانی تھی، وہ بھی ہم نے ہیلتھ والوں کے ساتھ مل کے اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے انشاءاللہ. تو وہ ریڈ کرسنٹ جو ہے فارملی یہاں پہ کام سٹارٹ کر دے گی. ڈسٹرکٹ لیول پر کمیٹیاں بھی بنائی جائیں گی. محمود ظہیر آپ کا بہت شکریہ.